हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतने टाइम से वीडियोस इसलिए नहीं आ रहे थे, इसके दो रीज़न है। सबसे पहले तो हमारे सेकेंड ईयर के टर्मिनल्स चल रहे थे, तो टर्मिनल्स में ऐसा होता है कि ब्रेक नहीं होती है, आपको लगातार देना पड़ता है। प्लस मुझे काफ़ी कोल्ड हो गया था, तो इसकी वजह से और मेन बात यही है कि एग्ज़ाम थे और पूरा फोकस उन पे ही था। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि एज अ मेडिकल स्टूडेंट फर्स्ट ईयर मेडिक को मैंने एनाटमी को कैसे अप्रोच किया, क्योंकि एनाटमी माना जाता है कि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और एक्चुअल में है काफ़ी टफ होता है। स्टार्टिंग में समझ नहीं आता है कि आपको अप्रोच कैसे करना है, एग्ज़ाम के लिए आपको कैसे पढ़ना है, ऐसे आपको एनाटमी को कैसे पढ़ना है। तो मैं भी वैसी स्टूडेंट रह चुकी हूँ जिसको एनाटमी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आई थिंक इसीलिए मैंने ये जुर्रत की है कि मैं थोड़ा बहुत आपको बता सकूं कि एनाटमी को मैंने कैसे अप्रोच किया है और कैसे इट वाज गुड कि एंड तक आते आते मुझे एनाटमी अच्छी लगने लगी थी। तो ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं एनाटमी में कि क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेरे पास होती है अपर लिम। अपर लिम की अलग से मैं बात करूँगी यहाँ पे बीडी चौरसिया को लेके ही। तो उसमें आपके पास एक अपर लिम थॉरैक्स की वॉल्यूम होती है, लोअर लिम की होती है, एब्डोमेन की होती है, हेड एंड नेक की होती है, देन आपकी एम्ब्रियो अलग से होती है, हिस्टो अलग से होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्योंकि जैसे ही आप मेडिकल कॉलेज में एंटर होते हैं तो यूजुअली आपको अपर लिम पढ़ाया जाता है। तो मैं कहूँगी कि अपर लिम्ब पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? नंबर फर्स्ट, जैसे आप कॉलेज में जाते हो तो अगर आपकी तब से बैकलॉग आने शुरू हुए तो आपका जो एनाटमी में कॉन्फिडेंस है वो डाउन होता है, जो मेरे साथ हुआ था। शुरू में मैंने उतने अच्छे से नहीं पढ़ाई की रेगुलरली जैसे टीचर पढ़ाते हैं, बट आपको पढ़ना है। जो टॉपिक कवर हो रहा है आपको साथ में रिवाइज करना है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता स्टार्टिंग में और आपके टर्म्स आ जाते हैं। फिर आप पैनिक करते हो कि एनाटमी याद नहीं रह रही, याद नहीं रह रही, क्योंकि आपके लिए वो सारी टर्म न्यू होती है। तो ऑब्वियसली आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। तो शुरू में इफ़ यू वॉन्ट टू फील कॉन्फिडेंट इन एनाटमी कि सारे लोग बोल रहे हैं एनाटमी टफ है और आप कॉन्फिडेंट हो, शुरू से रीड करो। आई नो कि फाइनल में ऐसा होता है, बोला जाता है कि उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते वहाँ से, बट वो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी अपर लिम। क्योंकि स्टार्टिंग में टीचर्स भी काफ़ी टफ होते हैं, पूरे साल ही एनाटमी के टीचर टफ होते हैं। फिर आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, आप साथ साथ में पढ़ रहे हो। तो अपर लिम को आपको ज़्यादा किस लिए पढ़ना है? फॉर योर कॉन्सेप्ट एंड फॉर योर कॉन्फिडेंस, दोनों। ये हो गया। उसके बाद आता है आपका लोअर लिम, अपर लिम, लोअर लिम। अगर आपको अपर लिम आता है तो लोअर लिम भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है। तो उसमें लोअर लिम इज़ कंपैरेटिवली मोर इजी देन अपर लिम। उसके बाद आता है आपका एब्डोमेन। तो जो एब्डोमेन वाला पोर्शन है, प्लीज़ डोंट मिस द डाइसेक्शन, क्योंकि आप जब ऑर्गन देखोगे, उसके सरफेस देखोगे, बाउंड्रीज देखोगे, तो वही सब आपको लिखना होता है और कुछ एडिशनल फंक्शंस उसके लिखने होते हैं। तो वो जब आप ऑर्गन पढ़ते हो, स्पेसिमेन पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपको टीचर उसके फंक्शन, उसका सरफेसेस, उसका सब कुछ बताते हैं, तो वो बहुत इजी हो जाता है। और लिटरली मैंने जो ये एब्डोमेन वाला पार्ट है वो मैंने वैसे ही पढ़ा है। मैं डाइसेक्शन में पढ़ती थी, बुक से पढ़ती थी, डाइसेक्शन भी मेरा हो जाता था, दोनों चीज़ें मेरी हो जाती थी। प्लीज़ उसको क्लासेस मिस मत करना कि ऐसा ना हो कि हम खुद से ही पढ़ेंगे, वो उधर जाके देखोगे तभी समझ आएगा। हो गया ये। उसके बाद आता है आपका हेड एंड नेक। तो हेड एंड नेक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है लिटरली। मुझे मतलब मेरा फेवरेट है हेड एंड नेक, सबसे ज़्यादा मुझे वो पसंद है। तो अगर आप वो पढ़ रहे हो ना, तो सबसे पहले तो आपको वो इमेजिन करके पढ़ना है हेड एंड नेक पूरा, लाइक कैरोटिड आर्टरी कहाँ से कहाँ जा रही है, जो भी उसमें टॉपिक्स है बहुत ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स हैं, साइनसेस हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी है वो किताब। तो उसको आपको दिल से पढ़ना है, लाइक हेड एंड नेक को आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है। अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ोगे ना उसको, तो बहुत इजी हो जाने वाली है आपके लिए एनाटमी। तो हेड एंड नेक में भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं, तो उसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। बट हेड एंड नेक डरने की बात नहीं है, स्टार्टिंग में डर लगता है क्योंकि बहुत चीज़ें याद करने वाली, बट पहली रीड में आप लाइन टू लाइन पढ़ो टीचर के साथ में। और उसके बाद एग्ज़ाम के लिए मैं बताती हूँ क्या करना है, लेकिन शुरू में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा हेड एंड नेक पढ़ते टाइम, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद आती है आपके पास एम्ब्रियो और हिस्टो। तो एम्ब्रियो में आपको क्या होता है, एम्ब्रियो में मैं आपको बोलूँगी, प्रेफर करूँगी कि आप अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि एम्ब्रियो में यूजुअली सीक्वेंस पता नहीं चलता है। तो मेरे को एंड तक एनाटमी में एम्ब्रियो ने काफ़ी कंफ्यूज किया था कि मैं कैसे पढूं, ऑर्गन के साथ पढूं, क्या पढूं। देखो, जो जनरल एम्ब्रियो है उसके आप नोट्स बनाओ, लेकिन जो आपकी सिस्टमिक एम्ब्रियो है तो वो आप जैसे ऑर्गन पढ़ोगे तो साथ में उसकी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ो। तो एम्ब्रियो को आप ऐसे पढ़ो, एम्ब्रियो और हिस्टो आप ऐसे पढ़ो
कि मतलब आपने एक ऑर्गन पकड़ा तो उसकी एनाटमी पढ़ रहे हो, उसका जो एम्ब्रियो वाला पार्ट है, हिस्टो वाला पार्ट है, वो वहीं पे ख़त्म कर लो और वो काफ़ी इजी रहता है। लेकिन जो जनरल एम्ब्रियो है ना वो कंसेप्चुअल है, तो उसके मैंने नोट्स बनाए थे। तो आप देख सकते हैं ये मेरे एम्ब्रियो के नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, कलरफुल डायग्राम्स, क्योंकि जनरल को समझने के लिए ये डायग्राम्स बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी पता चलता है। तो मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आप नोट्स नहीं भी बनाने वाले इंसान हैं, उसके कहीं से नोट्स लाओ या बनाओ, और हैंड रिटन नोट्स मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी क्योंकि वो समझ में नहीं आता। या उसके लेक्चर्स मैंने जो यूट्यूब चैनल ऑलरेडी अपलोड, ये मैं आपको बुक की बात कर रही हूँ क्योंकि एट द एंड लेक्चर लेने के बाद आपको एनाटमी की बुक रीड करनी पड़ेगी लाइन टू लाइन, ऐसे आपको नहीं आएगी चीज़ें। था एनाटमी के बारे में शॉर्ट एंड क्रिस्प कि मैंने कैसे अप्रोच किया था। तो समरी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपर लिम को पढ़ो फॉर योर कॉन्फिडेंस। अपर लिम आ जाएगी, लोअर लिम क्वाइट सिमिलर है, इजी हो जाएगा। ऑर्गन्स के साथ पढ़ो, आपका जो हमारे पास ये एब्डोमेन वाला पार्ट है, ऑर्गन्स के साथ ज़्यादा अच्छे से समझ आता है वो। और हिस्टो और एम्ब्रियो उसके साथ करो, लेकिन जो जनरल एम्ब्रियो है वो आप क्या करो, वो आप अलग से अपने हैंड रिटन नोट्स बना के वैसे करो। और हेड एंड नेक लाइन टू लाइन पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। और एग्ज़ाम के लिए मैंने यूज़ किए थे, यूजुअली मैंने यूज़ किए थे जौहरी सर जो हैं उनके नोट्स, क्योंकि वो काफ़ी क्रिस्प होते हैं तो एंड टाइम पे रिवीजन के काम आते हैं। लेकिन उसमें काफ़ी मिस्टेक्स भी हैं, तो वो आप खुद देख लेना जब आप पूरे साल पढ़ोगे, तो थोड़ी बहुत, उतनी ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं है, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं तो इसीलिए। लेकिन स्टार्टिंग में उन पे रिलायबल नहीं रहना, बुक्स पढ़ना, ये है आपकी एंड पे रिवीजन के लिए कि लाइक कल आपका एग्ज़ाम है और आपको एनाटमी की सारी बुक्स रिवाइज करनी है, तो वो दोनों बुक्स मिलती है, क्रिस्प होती है, तो इंसान को जल्दी हो जाता है। लेकिन दैट इज़ फॉर ओनली रिवीजन, मैं फिर से बता रही हूँ, आपको पूरे साल ही उनको वैसे फॉलो नहीं करना है। आपके पास अच्छा टाइम होता है, आप बीडीसी पढ़ो अच्छे से, क्लिनिकल उस पर लिखे हुए हैं, डोंट मिस द क्लिनिकल्स। क्लिनिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, और एंड पे रिवीजन के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। And for neuroanatomy, watch the lectures of Essential of Medical Sciences and please take notes, and उसकी BDC अच्छे से पढ़नी है न्यूरोएनाट की। That's it for today's video. So I hope आपकी कोई हेल्प हुई हो. Please do like the video and comment. Thank you.